अमीर लोग जब शादी करते हैं तो जाति धर्म नहीं देखते हैं। उदाहरण बताऊं मैं आप लोगों को, तेजस्वी यादव न जाति देखे न धर्म देखे, सही है। अभिषेक बच्चन न जाति देखे, शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के नेता न जाति देखे न धर्म देखे, कोई नहीं देखता है। लेकिन हम गरीब को जो है उलझाया जाता है कि जाति में उलझे रहो, धर्म में उलझे रहो, और तुम्हारा जाति का नेता हम बनेंगे, तुम मलाई मत खाओ हम खाएंगे। सही है कि नहीं है? ये छपरा पता है किसका धरती है? ये सारण पता है तुम लोगों को किसका धरती है? दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति करने वाले लोकनायक जयप्रकाश की धरती है। दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति। ये नेता को हिम्मत है तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए जातीय जनगणना छोड़ दे और ईमानदारी पूर्वक बिहार का विकास करे। देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल के अंदर अंदर हमारा बिहार जो है इस देश के 5 टॉप राज्यों में से एक हो जाएगा। और हमारे बिहार के बच्चों को, हर जाति के, हर धर्म के बच्चों को जो है हमारे बिहार में नौकरी मिलेगा। गुजरात आगे है, सरकार की वजह से आगे है नहीं, वहां के लोग के सोच की वजह से आगे है। मेरा गाड़ी पंचर हुआ था बॉर्डर पे, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे पंचर हुआ था, वहां पे पेट्रोल पंप का मालिक आके पंचर बनाया मेरे गाड़ी का। यहां पेट्रोल पंप का मालिक बनाएगा? वो सोच है। मैंने वीडियो डाला है, आप लोग जाके देख सकते हैं। वो सोच है। महाराष्ट्र जहां पे पीने को पानी नहीं था, आज भी नहीं है, वहां पे लोग लड़ते हैं पीने के पानी का व्यवस्था के लिए। किससे लड़ते हैं? सरकार से। हम लोग किससे लड़ते हैं? आपस में। सच्चाई ये है, ये सच्चाई है। 700, 750, 800 करोड़ रुपया खर्चा होगा जातीय जनगणना पे। कितना खर्चा होगा? 800 करोड़ रुपया। किसी नेता के बाप के यहां से पैसा आएगा? नेता टैक्स भरता है? नहीं भरता है। ये बच्ची जो बैठी हुई है ना, खड़ी हो जाओ बच्ची। बाबू, ये जो ऊपर स्कार्फ लगाई है ना, इस पे भी टैक्स दी है। बाबू तुम खड़े हो जाओ। इसके हाथ में बैग है ना, इस पे टैक्स दी है। अरे बाबू तुम खड़े हो जाओ। इसका मास्क जो है ना, उस पे टैक्स दिया है। अरे बाबू खड़े हो जाओ तुम। उसका टोपी पे टैक्स है। बाबू खड़े हो जाओ। इसके जूती पे टैक्स है, और इन सब के चप्पल पे टैक्स है, सब पे। और नेता का पैसा जो है ना टैक्स फ्री रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। उन लोगों को जो सैलरी दिया जाता है वो हमारे टैक्स की वजह से दिया जाता है। बैठ जाओ। हमारे टैक्स की वजह से। अरे बदलो ना। बिहार को बदलने के लिए हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आसमान से भगवान आएंगे धरती पे। अरे घंटा आएंगे। हम लोगों को बदलना पड़ेगा बिहार को। किसको बदलना पड़ेगा? हम लोगों को बदलना पड़ेगा। हम लोग भगवान के भरोसे बैठे हैं। क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा होगा कि हाँ ये बिहारी जो है बिहार को बदलेगा सब। क्या पता? दशरथ मांझी जब पहाड़ तोड़ रहे थे तो उनके ऊपर पत्थर मारा जा रहा था। क्या मारा जा रहा था? पत्थर। तोड़ दिया ना एक दिन पहाड़। आज जब मैं बिहार को बदलने की बात करता हूं तो मेरे मां के, मेरी बहन के ऊपर गाना गाया जाता है, अश्लील गाना गाया जाता है। मैं चुप रहता हूं, सुनता हूं चुपचाप, क्योंकि मुझे अपने लिए नहीं लड़ना है। जिस दिन मुझे अपने लिए लड़ना होगा ना, मैं घर में घुस के जूता से मारूंगा उन लोगों को, लेकिन मुझे अपने लिए नहीं लड़ना है। जब द्रोणाचार्य ने पूछा, अब बंद रखिए जनरेटर, बंद रखिए, उसका आवाज आएगा। जब द्रोणाचार्य ने पूछा अपने शिष्यों से कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, सही है कि नहीं है, पूछा था। युधिष्ठिर ने कहा आसमान, नकुल सहदेव ने कहा पेड़, किसी ने कहा पूरा पक्षी दिखाई दे रहा है, कहा ना। दुर्योधन ने कहा कुछ और दिखाई दे रहा है, कहा ना। सबने कहा कि नहीं कहा? अर्जुन ने कहा क्या क्या कहा अर्जुन? मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया का आंख दिखाई दे रहा है। वैसे ही मुझसे बहुत सारे लोग फोन करके बोलते हैं कि मनीष जी ये आपके खिलाफ बोल रहा है, कुछ बोलिए ना। नहीं भाई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे? हमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई दे रहा है कि हमारा बिहार एक दिन बदलेगा जरूर। मैं पूना में रह के पढ़ाई किया हूं, मजबूरी। अगर हमारा बिहार बदला होता तो मैं भी अपने मां के हाथ से बना हुआ खाना खा के जो है कॉलेज जाता और बिहार के किसी दफ्तर में जो है काम करता कि नहीं करता? यह है बदलाव, यह बदलना है हम लोगों को। हम लोगों को अर्जुन की तरह सिर्फ और सिर्फ बिहार बदलने का प्रयास करना है। टैलेंट जो है बिहार के हर घर में पैदा होता है, हर घर में टैलेंट पैदा होता है। उसको दफन कर दिया जाता है इस बिहार में। इसी बिहार में कहा जाता था कि बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर होते थे ना, होते थे। लेकिन आंध्र प्रदेश में एक डीजीपी महोदय ने, जो बिहार के आरा के थे, उन्होंने कहा कि बिहार की माताएं और बहनें जो है पहले काबिलियत पैदा करती थी। क्या करती थी? और अब जो है मजदूर पैदा कर रही है। क्या कर रही है? अब सोचना हम लोगों को है कि हम लोगों को मजदूर बनना है कि बिहार को बदलने वाला भाग्य विधाता बनना है। हम लोगों को सोचना है। हालांकि मेरी इस बात को जो है ना, इस क्लिप को, इस पूरे वीडियो को जो है ना कट करके चलाएगा सब नेता, सब मुझे पता है। और जैसे वीडियो कट होगा वैसे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मुझे पता है। पूरा वीडियो देखे सब। मैं बोल रहा हूं नेता लूट रहा है, उसको काट देगा सब। अब बोलेगा सब मनीष कश्यप स्वर्ण है इसलिए जातीय जनगणना के खिलाफ बोल रहे हैं, यह बोलेगा सब। जबकि सच्चाई है कि पिछले 30-32 साल से कौन से लोग मुख्यमंत्री हैं, जाइए देखिए। बिहार जब 1 नंबर पे था पूरे देश में डेवलपमेंट के मामले में,
1961 से पहले आप उठाइए गूगल और सर्च मारिए आप लोग अपने मोबाइल में कि 1961 से पहले फोर्ड फाउंडेशन के एक और शास्त्री ने कहा था कि बिहार का विकास दर पूरे देश में नंबर 1 पे है। क्या है? पूरे देश में नंबर 1 पे है। और इकोनॉमी के मामले में देश में दूसरे नंबर पे बिहार था। इकोनॉमी के मामले में, क्योंकि पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल था, पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे बिहार इकोनॉमी के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में यानी विकास दर के मामले में पहले नंबर पे बिहार था। आखिर उसके बाद से बिहार को हुआ क्या? किसने बर्बाद किया? अरे पाकिस्तानिया से बर्बाद किया है, चीन से लोग आके बर्बाद किए हैं, अब बांग्लादेश से आके लोग बर्बाद किए हैं। सही है ना? अरे अमेरिका का राष्ट्रपति बर्बाद कर दिया बिहार को। अरे फ्रांस का साजिश था, इंग्लैंड का साजिश था। हम खुद बर्बाद हुए और बर्बाद होते रहे, हमारा बिहार बर्बाद होते रहा और हम लोग चुप रहे कि नहीं रहे? आज बदलना है बिहार को, प्रयास करना है। आप लोगों के कोचिंग में आया हूं मैं, चाहूं तो जो है आज इतने बच्चों के बीच में 5 स्टार होटल में जो है ना 5 स्टार बच्चों के बीच में भी मैं भाषण दे सकता हूं, वहां पे भी मुझे बुलाया जाता है। आप लोगों के बीच में क्यों आया हूं? यहां से बदलाव होगा। हम लोग जो है हम लोग किसी का हक मारना नहीं जानते हैं। हमारे माँ बाप ने जब पैदा किया है हमें ना, तो उस समय सिखाया है कि बाबू अपने मेहनत अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ना, किसी का हक मत मारना। सही है कि नहीं है? अरे किसी का माँ बाप ने सिखाया दूसरे किसी का हक मारना? बताओ तो इसमें किसी कोई खड़ा हो किसी का बताओ दो तो। लेकिन वहां पे नेता के बेटा को सिखाया जाता है कि इसका हक मारना है, और वो जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से सीख के आता है कि हमें दूसरे का हक मारना है, चाहे वो किसी भी जाति का नेता क्यों ना हो, किसी भी धर्म का नेता क्यों ना हो। मुस्लिम ना है बीसी, है कि नहीं है? छपरा यूनिवर्सिटी में, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में मुसलमान नहीं पढ़ रहा है, वहां पे काहे नहीं बना दे रहा मुसलमानों का भविष्य? हिंदू ना है बीसी, मगध यूनिवर्सिटी में काहे नहीं बना दे रहा हिंदुओं का भविष्य? क्यों नहीं बना दे रहा? यहां पे हम हिंदू, मुस्लिम, SC ST OBC स्वर्ण में उलझे रहे। हमें बताया जाएगा कि स्वर्ण का हक जो है OBC मार ले रहा है, SC ST मार ले रहा है। SC ST को बताया जाएगा कि उनका हक जो है स्वर्ण मार ले रहा है, OBC को बताया जाएगा कि उनका हक जो है स्वर्ण और SC ST मार ले रहा है, ताकि जो है हम लोगों में द्वेष पैदा हो, हम लोग आपस में जो है एक दूसरे को नफरत की दृष्टि से देखें। हमने ये शुरुआत इसलिए किया कि मैंने आप लोगों से जाति पूछा। आप लोगों का जाति क्या है? स्टूडेंट, कोई जाति नहीं है। सही है ना? अरे इसमें किसी विधायक का बेटा बैठा है? इसमें किसी सांसद का, किसी IAS IPS का, किसी मंत्री का, किसी मुख्यमंत्री का नहीं। काहे कि तुम लोगों के माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं है। सही है कि नहीं है? अगर तुम लोगों के माँ बाप के पास पैसा होता ना, तो तुम लोग पता है किस स्कूल में होते? किस स्कूल में? नामों नहीं सुने होंगे इसमें से ज्यादातर। बोर्डिंग स्कूल का नाम सुने हो? बोर्डिंग स्कूल का, उसमें 1 महीना का फीस होता है 2 लाख रुपया। कितना महीना का फीस? 1 महीना का। 12 महीना का फीस कितना हो गया? तुम लोगों के माता पिता पूरा जमीन जायदाद और घर भी बेच देंगे तो 24 लाख रुपया नहीं आएगा। 1 साल का फीस नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। सच्चाई ये है। और उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? काहे भाई जीतन अम्मा जी का बच्चा जो है वो विधायक और सांसद बनेगा? काहे लालू जी का बच्चा विधायक और सांसद बनेगा? काहे नीतीश जी का बच्चा जो है विधायक और सांसद बनेगा? काहे गिरिराज सिंह का बच्चा जो है विधायक सांसद बनेगा? क्यों राजीव प्रताप रूडी का बच्चा जो है विधायक और सांसद बनेगा? गरीब का बच्चा क्यों नहीं बनेगा? बताइए, क्यों नहीं बनेगा? बोलिए आप लोग। सच्चाई यह है कि हमारे अंदर उतना हिम्मत ही नहीं दिया जा रहा है। तुम डर के रहो और यहीं पे रहो। तुम्हारी औकात इतनी है, तुम्हारी उड़ान इतनी ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा उड़ने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा पर काट देंगे।